जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इंतजारी स्टडी पॉइंट पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम 9 जून से स्टार्ट होने वाला है और हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स अर्थात भौतिकी की मैराथन क्लास, और मैं इसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप लोगों का रिविजन हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य की जो एसआई इकाई है वो होती है जूल। ठीक है, क्या होती है? जूल। बराबर क्या होता है? F इंटू डी होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? जो ध्वनि की तीव्रता है वो डेसिबल में मापी जाती है। किस में मेरे भाई? डेसिबल में मापी जाती है। जो शोर और तीव्रता होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आप सभी को मालूम है, नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 4, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण किसके बराबर होता है? यह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर के। क्वेश्चन नंबर 5, दाब की एसआई इकाई क्या है? सभी को मालूम है, पास्कल जो है वो दाब की एसआई इकाई होती है और P बराबर F बटा A होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर 740 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अगर कोई वाहन किसी दूरी को मापता है तो उसे बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है वो वाहनों के पहियों को घूमने के आधार पर तय की गई कुल दूरी को बताता है मेरे भाई। हमारा मकसद केवल आप लोगों का रिवीजन कराना है और हम आप लोग हैं। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? ये दिखाई देता है स्कैटरिंग के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? मीटर होता है, वो यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल दबाव किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडल जो दबाव है वो बैरोमीटर के यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, जो हाइग्रोमीटर है उससे क्या मापा जाता है? आर्द्रता। और पानी किससे? हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है। आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत प्रतिरोध की असाई इकाई क्या है? उसकी इकाई होती है ओम। क्या होती है? ओम। और V बराबर क्या होता है? IR होता है। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर निर्भर करता है? वो 4 डिग्री सेल्सियस पर निर्भर करता है। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है जिस पर उबलता है? 100 डिग्री पर उबलता है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? सभी को मालूम है, जो ठोस है स्टील जैसे के लिए, इसमें क्या होती है? ध्वनि कम होती है। और सबसे कम आपके में होती है गैस में। क्वेश्चन नंबर 14, मरग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? जिसको मरीचिका बोलते हैं। ठीक है, जो रेगिस्तान में बनती है उसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 15, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? सभी को मालूम है, ध्रुवों पर वस्तु का भार क्या होता है? सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, रॉकेट किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 18, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? सबको पता, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जो सौर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है, सभी को मालूम है। मेरा मकसद आप लोगों का रिवीजन कराना है और ये जो 1 महीना बचा है मैं आप लोगों का जीके का संपूर्ण रिवीजन सिलेबस के अकॉर्डिंग करा दूंगा मेरे भाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पवन चक्की में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? पवन चक्की में जो है गतिज ऊर्जा का उपयोग होता है, क्योंकि जो पवन चक्की होती है वो गति, उसके जो पहिए होते हैं वो घूमते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सभी को मालूम है, AC वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। ठीक है, वैसे ठोस, तरल, गैस ये सब क्या पदार्थ की अवस्था तो है ये। दूरदृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का किया जाता है? अभी दोष के लिए उत्तल अवतल लेंस
और दूरदृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो फेदोमीटर होता है समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अल्टीमीटर के लिए, ऊंचाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था भाई, 3 नियम दिए थे। क्वेश्चन नंबर 27, फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? टीन और शीशे का जो मिश्र धातु है इसका बना होता है, ताकि जल्दी से वो फ्यूज हो जाए, घर के उपकरण ना जल सके। एक्सरे की खोज किसने की? सभी को मालूम है, डब्ल्यू के रोंटगन ने एक्सरे की खोज की थी। कब की थी? 1895 में। क्वेश्चन नंबर 29, आर्किमिडीज का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया, आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्प्लावन बल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि द्वारा पहुंचती है? ये पहुंचती है विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 31, दोस्त मेरा मतलब आप लोगों को रिवीजन कराने से है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? लाल का, ठीक है, और लाल की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ये की ओस्टेड ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ओस्टेड ने। क्वेश्चन नंबर 33, गाड़ियों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? सभी को पता, अवतल दर्पण का। अगर हम गाड़ी के पीछे देखेंगे तब उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? नाभिकीय विखंडन पर। और सोलर किस पर काम करता है? संलयन पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 35, हवा की शक्ति और गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अभी बताता मैंने आप लोगों को, एनोमोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? सभी को मालूम है, जो अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण क्या है? ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है हीरा। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिवर्ती धारा एसी को उद्दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति क्या है? उसे बोलते हैं रेक्टिफायर। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? रेक्टिफायर का। पेंसिल को पानी में आधा डुबोने पर वह टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण दिखाई देती है, रिफ्रैक्शन के कारण। क्वेश्चन नंबर 40, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ईट पर नाच, ईट अर्थात जे थॉमसन। कब? 1897 में। क्वेश्चन नंबर 41, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है? सभी को पता, 25 सेंटीमीटर तक अच्छी तरीके से देख सकता है आदमी। न्यूटन की खोज किसने की? ईट पर नाच, नाच का मतलब चेडविक, 1932 में। क्वेश्चन नंबर 43, ध्वनि की चाल शुष्क हवा में कितनी होती है? जो ध्वनि है उसकी जो चाल है शुष्क हवा में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए भी बता मैंने आप लोगों को कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं, अर्थात उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? जो परम शून्य तापमान है उसका मान होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली मशीन क्या है? उसे बोलते हैं विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा के में कन्वर्ट कर देगा, वो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल अपवर्तन के कारण ही तो टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, शक्ति किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति की इकाई जो है वाट होती है। क्या होती है? वाट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सभी को मालूम है 24 कैरेट का होता है, और सोना काफी महंगा हो चुका है भाई, खरीद लियो। क्वेश्चन नंबर 50, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और सबसे ऊपर कौन सा होता है? लाल रंग होता है। ठीक है, हमारा मकसद आप लोगों को एग्जाम तक रिवीजन कराना है। ठीक है, और 100 क्वेश्चन में लगातार आप लोगों के लिए हर टॉपिक से लेकर आता रहूंगा। और ये हमारे जो 100 क्वेश्चन चल रही है फिजिक्स की चल रही है मेरे भाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? साबुन के जो बुलबुले हैं रंगीन दिखाई क्यों देते हैं? ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। प्रकाश के व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। किसी पिंड का वेग 2 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, सबको पता है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 53, क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 55, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस धातु के पात्र में रखना सबसे सुरक्षित माना जाता है? कांच के पात्र में रखना सबसे सुरक्षित माना जाता है, और हमारे पेट में भी HCl पाया जाता है।
घड़ी की स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा संचित होती रहती है? घड़ी की जो स्प्रिंग है उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? यह विद्युत अपघटन से संबंधित है, फैराडे का नियम। लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? P बराबर 1/f होता है इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 59, समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? सभी को मालूम है, जल के अणुओं द्वारा नीला का। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? सबको पता, हेनरी बैकुरल ने इसकी खोज की थी। और रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। क्वेश्चन नंबर 21 की पिच किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर बी, आवृत्ति पर। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? चंद्रशेखर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 63, रेफ्रिजरेटर में कूलिंग के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। मंडल को काफी। किसी चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर क्या होता है? उसका जो तापमान है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? जी का मान होता है 6.67 गुणा 10⁻11। रॉकेट इंजन में प्रयुक्त होने वाले ईंधन को क्या कहते हैं? रॉकेट में भाई क्या इस्तेमाल होता है? प्रोपेलेंट इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 67, तैरने का नियम दिया था। तैरने का नियम किसने दिया था भाई? आर्किमिडीज ने तैरने का नियम दिया था। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? सबको पता, 10⁻10 मीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? माइकल फैराडे ने दिया। बादलों की चमक पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देती है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से सबसे की चाल बहुत अधिक होती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 71, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं इसके नाभिक में होते हैं। इनकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। जो हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया, नाभिकीय संलयन पर काम करता है। परमाणु बम। क्वेश्चन नंबर 73, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग, जिन्हें विबग्योर कहा जाता है। प्रोजेट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 75, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? इसकी एसआई इकाई होती है वोल्ट। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम क्यूरी है। क्वेश्चन नंबर 77, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? सिको स्कर्की ने किया। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता? दबाव पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 79, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर में किसका? ग्रेफाइट और भारी जल दोनों का प्रयोग किया जाता है। हमारा मकसद केवल आप लोगों का रिवीजन कराना है, ठीक है? केवल आपका सिलेक्शन से मतलब है हमारा। कैथोड किरणें क्या होती है? कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धारा पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 81, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को बोलते हैं खगोलीय दूरी। ठीक है, हम इतनी फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, आपको किसी यूट्यूब चैनल पर इतना फास्ट रिवीजन नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? घर्षण बल। नेक्स्ट, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्रायोनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट तकनीकों में इसका प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े क्यों बनते हैं? जल में साबुन घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, इस कारण। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति किसके बराबर होती है? प्रकाश की चाल 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 93, रडार का पूर्ण रूप क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होती है। लेजर का आविष्कार किसने किया? सभी को मालूम है, थियोडोर मेमन ने इसका आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 95, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के बाद मछलियां जीवित क्यों रहती है? सभी को पता, तली का पानी नहीं जमता। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 97, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती है? कैडमियम की बनी होती है।
क्वेश्चन नंबर 99, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। एक प्रकाश वर्ष लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 9.44 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को फिजिक्स के कितने क्वेश्चन कराए मेरे भाई? 100 क्वेश्चन कराए। मैं लगातार आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेकर आता रहूँगा, ठीक है। अगली क्लास होगी हमारी केमिस्ट्री के ऊपर, 100 क्वेश्चन कल केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।